Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today I am here with a new chapter of 10th class of civics, that is outcomes of democracy. Children, ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए बनाया है बिकॉज माई स्टूडेंट्स डिमांडेड कि मैम पहले आप आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का बनाएं फिर पॉलिटिकल पार्टीज का. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है. तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, बट लेट्स हैव अ रिकैपिचुलेशन. व्हाट इज डेमोक्रेसी? एज वी ऑल नो दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको हम इलेक्ट करते हैं. और वी कैन से दैट where the representators are elected by the people, or we can say that where we choose our own representative. ये 3 definitions मैंने easy words में बता दी है. And one more definition is there which is very famous according to Abraham Lincoln. Democracy is a government of the people, by the people and for the people. It means कि हमारी गवर्नमेंट है क्योंकि हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए काम करती है. तो ये तो हो गई डेमोक्रेसी की डेफिनेशन. सो चिल्ड्रन, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हमको ये जानना है इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जितनी है उन सबसे ज़्यादा बेटर क्यों माना जाता है. ये हम उन चैप्टर्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं जहां हमने मोनार्की के बारे में पढ़ा है. वहां हमको ये पता चला है कि मोनार्की से ज़्यादा अच्छी तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है. So we will study some of the reason that why democracy is better form of government. So children, first of all, it talks about equality among the citizen. ये डेमोक्रेसी जहां है तो सबसे पहले तो वहां ये जान ले कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर है इट मीन्स आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, आप इक्वली ट्रीट किए जाएंगे. आप इंडिया ही ले लीजिए, हम सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाते हैं. क्या ऐसा है कि मुस्लिम्स के लिए अलग रूल्स हैं, हिंदू के लिए अलग रूल्स हैं? नो, लॉ सबके लिए बराबर है और सारे सिटीजन इक्वली ट्रीट किए जाते हैं. Now second is it provides a method to resolve conflicts. ये हमको कैसे हेल्प करता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज मेंशन्ड हैं. कोई यहाँ अपने लॉज बना नहीं सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता. उन लॉज के बेसिस पे आपको ट्रीट किया जाएगा, उन लॉज के बेसिस पे आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा. और सबसे बड़ी बात, जहां लॉ सबके लिए बराबर है वहां डिस्प्यूट होने के कोई चांसेस होते ही नहीं है. सो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप वो रिजॉल्व कर सकते हो. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, अलाउ चांस टू करेक्ट मिस्टेक. हाउ? ये किस चांस की बात कर रहे हैं, किस मिस्टेक की बात कर रहे हैं? हियर कम्स द क्वेश्चन. सो चिल्ड्रेन, अब हमने अपना रिप्रेजेंटेटर जो है वो इलेक्ट कर दिया, हमने अपनी सरकार चुन ली. अब लेकिन हमें बाद में ऐसा लगता है यार ये सरकार तो गलत है, हमने तो गलत चुन ली, ये तो हमारे अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रही है, इन्होंने फेक प्रॉमिसेस किए थे. तो हमारे पास एक और चांस है कि हम सरकार को बदल सकते हैं. आफ्टर एवरी 5 year elections are held. दिस इज अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो हमको चांस मिलता है कि जो गलती हमसे हुई है हम उसको वापस से करेक्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अभी डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कोई एक व्यक्ति तो लेता नहीं है, क्योंकि यहाँ मोनार्की है ही नहीं. यहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी है. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप अकेले डिसीजन तो ले नहीं सकते. डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे नेगोशिएशन भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी सिटिंग्स भी करनी पड़ती है, डिस्कशन भी करना पड़ता है, मीटिंग्स भी करनी पड़ती है. तो चलो अब
आप यहाँ एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे अपना अकेला एक डिसीजन लेना है, मैं इतना तुरंत डिसीजन ले लूंगी, लेकिन मैं उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है और मैं अपने घर वालों की सलाह लेती हूँ, तो 10 लोग होंगे, तो 10 डिबेट्स भी होंगे, 10 आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, 10 फेवरेबल पॉइंट्स भी होंगे, और सारे प्रोज एंड कॉन्स निकल के सामने आ जाएंगे। तो क्या होगा, अब मैं डिसीजन लेने से पहले सोचूंगी, अच्छा ये भी पॉइंट अच्छा है, अच्छा ये भी पॉइंट मेरे लिए गलत साबित हो सकता है। तो ये क्या होता है, जब 10 लोगों के 10 आर्ग्यूमेंट्स डिबेट्स होते हैं, तो हम बहुत सोच विचार के कोई डिसीजन लेंगे। यही सेम होता है डेमोक्रेसी में। कैसे, कोई भी एक डिसीजन को लेने से पहले 10 लोगों से डिसीजन लेने के लिए मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, और फिर उसके बाद उस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाता है। सो यहां क्या हुआ, वो डिसीजन बिल्कुल फिल्टर होके आ जाता है। इन केस कई सारे केसेस ऐसे होते हैं, अगर डिसीजन गलत हो भी जाता है, तो यहां हमारा फिर से वो थर्ड पॉइंट आता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, नो। सो चिल्ड्रन, यहाँ एक ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है डेमोक्रेसी का, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाई जाती है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी मीन्स होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सभी का एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो डेमोक्रेसी क्या करता है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलता है। कैसे, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबका अपना रिलीजन है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो सबके लिए एक डिग्निटी मेंटेन करके चलता है डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं होता है कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपको ट्रीट किया जाता हो, नो। यहाँ सबकी एक अपनी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबको वो सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाती है। तो डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे मोनार्की में होता ना, हम राजा हैं, हमें ही रिस्पेक्ट मिलेगी और किसी को नहीं दी जाएगी, अच्छा तुम अनटचेबल हो, तुमको नहीं मिलेगी, तुम इस कास्ट से हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली विद रिस्पेक्ट एंड एवरीबडी हैज गॉट his or her own self-respect in the democracy. So learners, these points helps us to understand that why democracy is better form of government. And do not forget, it is very important question and it can be there in 3 marks, it can be there in 5 marks. Now let's begin with the next topic, that is कि डेमोक्रेसी है ये हमको कैसे पता चलता है। चिल्ड्रन, ओवर मोर देन 100 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो होती है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज। And where there is democracy, there will be formal constitution, regular elections after every 5 years, पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई भी मतलब नहीं बनता है। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, हमको पूरे राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए ना, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी को एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती हैं। लेकिन चिल्ड्रन क्या है, कुछ लोग इससे सेटिस्फाइड भी हैं और कुछ लोग इससे डिससेटिस्फाइड भी हैं। डिससेटिस्फाइड क्यों है कि डेमोक्रेसी जिस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है वो ठीक नहीं है। राइट, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इतने अच्छे फीचर्स होने के बावजूद भी तो लोगों को डेमोक्रेसी कुछ अच्छी भी नहीं लगती है। और क्यों अच्छी लगती है, ये पॉइंट्स हमने जान लिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी के आउटकम्स तो बहुत सारे हैं, इन सारे आउटकम्स को हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ 3 बेसिक आउटकम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज अकाउंटेबल, or we can say accountability. The second one is responsible. The third one is legitimate. अब पहले तो हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लें। What is accountable? Children, in simple language, accountable means
responsibility, right? For an example, in a company there is an employer. अब उस एम्प्लॉय को वर्क दे दिया गया है, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है. अब उस प्रोजेक्ट में अगर अच्छाइयां होंगी उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा, और अगर बुराइयां होंगी तो भी उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा. तो कोई भी ऐसा काम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाए और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आप उसके लिए अकाउंटेबल कहलाए जाएंगे. ऐसे ही कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ है कि डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल होती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल होती है? क्योंकि वो ये इंश्योर करती है कि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं लोगों के लिए, वो प्रॉपर चैनल, प्रॉपर नॉर्म्स, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ही लिए गए हैं. अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए अकाउंटेबल कौन रहेगी? सरकार रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी. सो इट इज नोन एज अकाउंटेबल कि अगर वो गवर्नमेंट जो हमने बनाई है वो कोई भी डिसीजन अगर ले रही है तो वो प्रॉपर चैनल, प्रॉपर नॉर्म, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके लेगी. अगर उसके आउटकम्स अच्छे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, और बुरे हैं तो भी अकाउंटेबल है. नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मीन्स अगर हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आ जाती है या हमारे देश में कोई भी आपत्ति आ जाती है तो उसको कौन देखेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है. अगर हमारी कोई नीड्स हैं, अगर हमारी कोई डिमांड्स हैं तो उनको कौन फुलफिल करेगा? गवर्नमेंट करेगी. क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एन एग्जाम्पल, कोविड के पीरियड में जहां जहां भी लोगों के पास खाने को नहीं था या लोगों को जॉब्स नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वहां तक हेल्प पहुंचाने वाली सरकार थी, गवर्नमेंट थी. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस. अगर हमारी कोई भी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करना? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप देखिए, कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वहां पर कौन फंड पहुंचाता है? कौन सबसे पहले हेल्प पहुंचाता है? गवर्नमेंट पहुंचाती है. So this is known as responsibility. Now let's come to the third outcome, that is legitimate. In simple words, legal or illegal. जो गवर्नमेंट हमने चुनी है क्या वही बनाई गई है, या उसमें कोई करप्शन बीच में आया है, या उसमें कोई हेर फेर कर दिया गया है? सो दिस इज व्हाट नोन एज लेजिटिमेट. लीगल और इलीगल. रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों ने चुना है, अगर वही रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये लेजिटिमेट हो गया, लीगल हो गया. जो सरकार हमने चुनी है वो जायज है या नाजायज है, लीगल, illegal. So children, these three are the basic and the main outcomes of democracy. First is accountable. Accountable means responsibility, and second is responsible, and third is legitimate. यहाँ आउटकम एक और निकल के आता है, that is transparency. Now children, how come transparency? Children, देखो, सरकार हमने बनाई है, सरकार को वोट हमने दिए हैं, प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू हुई है, प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करके इलेक्शंस हुए हैं. तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी है. ऐसा नहीं है कि सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो आपको कानों कान खबर नहीं होने देगी और चुपचाप से इंप्लीमेंट भी हो गया, इम्पोज भी हो गया. नो. तो ये सरकार क्या करती है? अनाउंस करती है. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल हुआ. मतलब एक क्लैरिटी रहती है, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, वो सरकार हमको बता के चलती है. अब इसी को ही आप मोनार्की से कंपेयर करें तो मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता. वहां तो डिसीजन ले दिया, हो गया, आपसे पूछा भी नहीं गया, आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी गई. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है.
आप टीवी पे भी देखते होंगे, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं जब कोई लॉ बन जाता है या गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट कर देती है, तो पूरा एक मीडिया इंक्लूड होता है। मीडिया को क्यों इंक्लूड किया जाता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द फोर्थ आउटकम, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। नाउ लर्नर्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट और नॉट? तो इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आप अपने आसपास देखो, डेमोक्रेसी देखते हो, तो डेमोक्रेसी क्या एफिशिएंट है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका आंसर आप यस लिखेंगे। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस एफिशिएंट है, लेकिन उसके लिए जवाब आप ये दे सकते हैं कि कम से कम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें लोगों के पास पावर तो होता नहीं, लेजिटिमेट नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, अकाउंटेबल नहीं होता है। तो अब आप बताइए कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है? डेमोक्रेटिक। कौन सी गवर्नमेंट एफिशिएंट है? डेमोक्रेटिक। तो हेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट बिकॉज जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत क्विकली एंड इफेक्टिवली लिए जाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू रिसेंटली कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, बिकॉज जो डिसीजंस होते हैं ना वो फिल्टर होकर आते हैं। 10 लोगों के साथ बैठकर उनको डिस्कस किया जाता है, उस पर सोच विचार करी जाती है, उसको नेगोशिएट किया जाता है, उसको डेलिब्रेट किया जाता है, और इसी आइडिया को कहा जाता है डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। दैट्स व्हाई इट इज said that democratic government is efficient because all the decisions which are taken are effective because they are based on the idea of deliberation and negotiation। तो deliberation and negotiation का मतलब समझ में आया? सोच विचार के। फॉर एन एग्जाम्पल, पार्लियामेंट में जब कोई डिसीजन लेना होता है गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, राइट? उसको डिस्कस किया जाता है। आपने देखा होगा कई लोग तो उसके डिबेट में भी आ जाते हैं, कई लोग उसके लिए आर्ग्यू भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, कई लोग उसके फेवर में भी बोलते हैं। तो यही प्रोसीजर, this procedure is known as deliberation and negotiation. Hence it is proved that democratic government is efficient। क्यों एफिशिएंट है? आप इसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करो, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। So learners, that's all about today's video. Now wait for the second video for the rest of the chapter. Till then, bye learners. Take care and do not forget to subscribe my channel, like my channel and share my channel with your friends and near and dear ones.